श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र में सोमवार को 37.98% तक मतदान हुआ, जो 1996 के बाद सबसे अधिक है। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद ये पहला आम चुनाव था। 1996 में ये 40.94% था, लेकिन 1998 में ये घटकर 30.6% तक रह गया। परिसीमन के बाद 21 विधानसभा क्षेत्रों वाली लोकसभा सीट के लिए चुनावी लड़ाई त्रिकोणीय है। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर लोकसभा सीट पर सोमवार को मतदान के दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। 38% मतदान हुआ। ये वोटिंग परसेंटेज 1996 के बाद सबसे ज्यादा है। इससे पहले 1996 में जम्मू कश्मीर में इस सीट पर लगभग 41% मतदान हुआ था। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के बाद श्रीनगर निर्वाचन क्षेत्र में पहला आम चुनाव हुआ। निर्वाचन आयोग के अनुसार वह रात 11 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार 38% मतदान दर्ज किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्साहजनक मतदान के लिए श्रीनगर के मतदाताओं की सराहना की। उन्होंने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने से लोगों की क्षमता और आकांक्षाओं को पूर्ण अभिव्यक्ति मिली है। यह जमीनी स्तर पर हो रहा है और ये जम्मू कश्मीर के लोगों, विशेष रूप से युवाओं के लिए बहुत अच्छी बात है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और राजनीतिक दलों ने श्रीनगर निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को ऐतिहासिक मतदान के लिए बधाई दी। निर्वाचन क्षेत्र के कश्मीरी पंडित जम्मू में विशेष मतदान केंद्रों पर पहुंचे और उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मोर्चों पर अपने समुदाय के पुनर्वास के लिए मतदान किया। श्रीनगर निर्वाचन क्षेत्र के तहत श्रीनगर, गांदेरबल, पुलवामा जिले, बड़गाम और शोपिया जिले में 2135 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे मतदान आरंभ हुआ। खराब मौसम के बावजूद लोगों ने लाइन में लगकर वोट डाला। पिछले 28 साल में से इस निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक मतदान 1996 में हुआ था। उस समय लगभग 41% मतदाताओं ने अपना मताधिकार का उपयोग किया था। बयान में कहा गया कि 2019 में 14 जबकि पिछले संसदीय चुनाव में यह आंकड़ा 25.86% 2014 में रहा, 25.55% 2009 में रहा, 18.57% 2004 में रहा, 11.93% 1999 में रहा और 30.6% 1998 में था। परिसीमन के बाद 21 विधानसभा क्षेत्रों वाली लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से आगा रूहाल मैदान में है। उन्हें कांग्रेस का समर्थन है। महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीडीपी ने वाहिद पर्रा को मैदान में उतारा। वही सज्जाद लोने के जेके पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के समर्थित मोहम्मद अशरफ मीर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने 3 दशक में पहली बार कश्मीर क्षेत्र के 3 लोकसभा सीट में से किसी में भी उम्मीदवार नहीं उतारा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जेके अपनी पार्टी और जेके पीपुल्स कॉन्फ्रेंस को भगवा पार्टी के प्रॉक्सी बताया है। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बताया कि विधानसभा गांदरबल में 46.81%, कंगन यानी एसटी में 55.55%, खान साहिब में 48.5%, पुलवामा में 39.25% और शोपियों में 45.4% तक मतदान हुआ। ये निर्वाचन क्षेत्र में कभी आतंकवादी संगठनों की धमकी देने और कथित धांधली के लिए कुख्यात था। इतने साल के बाद पहली बार चुनाव में किसी आतंकवादी या अलगाववादी ने धमकी नहीं दी। अनुच्छेद 370 को निरस्त करना और क्षेत्र का विकास निर्णायक कारक था। जम्मू में विशेष मतदान केंद्रों पर कई निर्वासित कश्मीरों पंडितों को अपनी बारी का इंतजार करते देखा गया। जम्मू के नगरोटा में जगती शिविराय श्री कृष्ण काव ने कहा, मैंने शांति और सुरक्षा के माहौल में कश्मीर घाटी में हमारी स्थायी वापसी के लिए मतदान किया है।